Good morning everyone. Dear students, today we are going to discuss question number 5 from exercise 7.2. So let's start our solution. The statement says that find the ratio in which the line segment joining the point A and B is divided by x-axis. Also find the coordinates of the points of division. कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, उसको एक्स एक्सिस कट करता है। आपको एक बात बताना चाहूंगा, मान लिया वो जो लाइन सेगमेंट है ए बी वो ये है, ए जिसके कोऑर्डिनेट कुछ भी गिवन होंगे, बी और इसके कोऑर्डिनेट आपको ये गिवन है। अब ये जो पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को कट करता है वो एक्स एक्सिस के द्वारा बनाया गया है। तो प्यारे बच्चों, इनडायरेक्टली आपको ये मैसेज दिया गया है कि ये जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को जो कट करता है इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स 0, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस पे ये अपना एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी। और अगर मान लिया ये लाइन सेगमेंट ऐसे कट करती होती ए और बी, आपको पता है ये जो पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को कट करता है ये वाई एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 वाई। तो आपको इनडायरेक्टली इस स्टेटमेंट में एक बात छुपी हुई है कि ये जैसे ये कहा गया है कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को एक्स एक्सिस कट करता है, इसका मतलब जो पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है प्यारे बच्चों, उसके कोऑर्डिनेट होंगे x 0, राइट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि लेट ए बी द रिक्वायर्ड लाइन segment which is intersecting by x axis at P। ठीक है, देखिए वो जो लाइन सेगमेंट है आपकी वो होगी ए एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट है। अब ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 1 एंड -5 और जो बी के कोऑर्डिनेट गिवन है -4 और 5। ठीक है, मान लिया ये जो कोई पॉइंट है पी एक्स एक्सिस पे जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को कट करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हमें निकालना है रेशियो। ये जो हम m और n मान के चलते थे, जैसे कोई पॉइंट p क्यू है, ये जो हम रेशियो मान के चलते थे mn, ये r कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हम लेके चलते थे xy, तो ये रेशियो निकालनी है। तो एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर रेशियो निकालनी है तो आप रेशियो को एक बार क्या मान के चलोगे, k = 1। ठीक है, यानी कि n की जगह तो आपने रखा है k और n की जगह रखा है आपने 1, और सारी जो बातें हैं वो एज इट इज होंगी x1 y1 x2 y2 और ये आपके x और y की जगह जो है 0। अब आपने रेशियो निकालने के लिए k की वैल्यू निकालनी हो। ठीक है, अब देखना, अब बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी गेट। अब देखिए, अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू, अब यहां पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा। यहां पे y की वैल्यू गिवन है 0। अब y की वैल्यू ऐसे निकालनी हो तो क्या फार्मूला होता है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, यानी कि k इंटू 5 यानी कि 5k प्लस दिस इंटू दिस यानी कि 1 इंटू -5
that is equal to 5 divided by this plus this, that is m plus n, तो इज इक्वल टू k प्लस 1। अब प्यारे बच्चों y की वैल्यू तो गिवन है 0, इसलिए मैं यहाँ पे रख देता हूं 0। ठीक है, चाहे आप ऐसे कर सकते हो, ये इक्वल टू 0। अब दिस इंप्लाइज दैट 5k माइनस 5, इस k प्लस 1 को अगर मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 0। फर्दर 5k is equal to 5, this implies that k is equal to 1, right? अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास रेशो जो है इस लाइन सेगमेंट को जो है पॉइंट कट करता है, वो रेशो आ चुकी है। क्या रेशो है? 1:1। अब इसके साथ एक बात और हमसे पूछी गई है कि आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि ये जो पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट हमने मान रखे हैं x0। अब इनडायरेक्टली ये पूछा गया है आपसे कि x की वैल्यू और बताइए। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो पॉइंट अगर रेशियो सेम है 1:1 है, यानी कि ये जो डिस्टेंस, अब देखिए इसके रेशियो 1:1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि AP डिवाइडेड बाई BP, उसकी रेशियो है प्यारे बच्चों 1/1, दैट इज इक्वल टू 1। अब किसी की रेशियो 1 है, यानी कि किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से अगर डिवाइड करता हूं तो रिजल्ट 1 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नंबर बराबर है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट AP इज इक्वल टू BP। तो जरा ध्यान रहे, जब भी ये रेशियो सेम होते हैं तब ये जो पॉइंट है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये आपस में हमेशा इक्वल रहेंगे। अब इक्वल रहेंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब ये जो P पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है? अगर ये x इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि 1 प्लस में ये करूंगा तो -4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3/2। तो प्यारे बच्चों, x की जो वैल्यू आई है वो आई है -3.2 और y की वैल्यू जो है ऑलरेडी गिवन है। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है P, जो इस लाइन सेगमेंट को 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है, उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -3/2 और 0। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।